अस्सलाम वालेकुम दीदान मन। अक्सर लोग मुझे रब्ता करते हैं, मेरे पास न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की फ़ाइल है, मुझे सेल करनी है। अच्छा, अक्सर लोग ये भी रब्ता करते हैं कि जी मेरे पास एनएमसी का प्लॉट है, मुझे बेचना है। और मैं कहता हूँ जी मुझे प्लॉट की डिटेल्स भेजने हैं। जब मुझे प्लॉट की डिटेल्स आती हैं तो पता चलता है कि एक प्लॉट बुक हुआ हुआ है 19,90,000 रुपये का, और लेजर के ऊपर ना कोई प्लॉट नंबर लिखा हुआ है। 1990 वाली फ़ाइल है, 14-15 लाख रुपए जमा हैं, 10-15 लाख डेवलपमेंट चार्जेस भी हैं, पैसे जमा नहीं हुए हुए। तो क्या वो प्लॉट है? जी नहीं, वो प्लॉट नहीं है, वो फाइल है। सबसे पहले तो डिफरेंस आप जान लें। जो लोग सेल करना चाह रहे हैं एनएमसी गुजर खान को, जो सेल करना चाह रहे हैं, देखें, अगर आपने, मुझे अक्सर लोग रब्ता करते हैं जी हमने प्लॉट बेचना है। अब प्लॉट का मतलब है ये कि आपको अलॉटमेंट लेटर मिल चुका है और वो प्लॉट मौके पे मौजूद है, आपने देखा है कि ये प्लॉट है, वो प्लॉट नंबर वही है। अगर आपके पास ऐसी कोई भी डॉक्यूमेंट्स मौजूद है जिनमें ना प्लॉट नंबर है ना मौके पे प्लॉट आपने देखा है, तो वो प्लॉट नहीं है, फाइल है। इस बात को क्लैरिटी के साथ समझेंगे। इस पर्टिकुलर फाइल की कोई वैल्यू मार्केट में नहीं है। हाँ, अगर आपके पास पोजेशनेबल प्लॉट्स हैं जिसमें अल्डी बट के प्लॉट है, 5 मरला है, 5 मरला भी है, 3.5 मरला है, 10 मरला है, किनाल है, कमर्शियल है, ए साउथ की 6 मरला वाली डील थी, अगर ये पोजेशनेबल प्लॉट्स हैं तो इनकी कोई मार्केट वैल्यू है। प्लस है, माइनस है, डेट्स अनदर टेल, वो एक लंबी इसमें जो है बात है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। उस प्लॉटों की वैल्यू है, उनकी रीसेल्स है, एक मार्केट इवैल्यूएशन है अगर पोजेशनेबल प्लॉट। लेकिन अगर आपके पास एनएमसी की कोई फाइल मौजूद है जिस पे प्लॉट नहीं है, मैं बारहा जोर दे रहा हूँ, और आपकी ओवरड्यूज अमाउंट है, तो वो फाइल है, वो प्लॉट नहीं है। उसका क्या रेट है? उसका रेट है -70 to -75% रेट, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके पास मुख्तलिफ केसेस मेरे पास ऐसे आते हैं जिनके पास एनएमसी की फाइल्स मौजूद हैं, वो कहते हैं जी हमारा प्लॉट नंबर लगा हुआ है क्लॉक टावर के पास, हमने ये बेचना है। मेरे पास फाइल आती है, मैं देखता हूँ कि उसमें डेवलपमेंट चार्जेस जमा ही नहीं हुए हुए पिछले 1 साल से। तो क्या वो प्लॉट नंबर सस्टेन हो चुका हुआ है? बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। अगर आपके पास कोई प्लॉट नंबर है, आपके फाइल में मौजूद है, और आपने उसके डेवलपमेंट चार्जेस 2 किस्तें जमा नहीं कराई हुई, ऑटोमेटिकली वो प्लॉट की लोकेशन आपसे ले ली गई है और वो प्लॉट किसी और को अलॉट हो चुका हुआ है। अब अक्सर लोग मुझसे रब्ता करते हैं कि यार अभी तो हमने देर कर दी, अब हमारे पास कोई ऐसी ऑप्शन है कि हम लम सम पेमेंट सारी जमा करवा दें और वही प्लॉट नंबर रिटेन कर लें? बिल्कुल नहीं ऑप्शन, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और को प्लॉट नंबर रिटेन हो चुका है। तो वो तमाम तर लोग जिनको अच्छी जगह पे प्लॉट बैलेट हो चुके थे, उन्होंने पैसे जमा नहीं करवाए, लोकेशन विड्रॉ हो गई उनकी, वो बहुत लॉस में चले गए। वो अब 5-6 साल वेट करेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है बेहतर प्रोलॉन्ग होते हुए, या ROI उसमें जनरेट होते हुए देखेंगे, 5-6 साल लग जाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने टाइमली डिसीजन लेके कन्वर्जन करवाई है, वो फायदे में रहे हैं। अब आपने देखना है कि अगर आपके पास कोई फाइल मौजूद है तो वो सेल नहीं होगी, वो 70-75% माइनस में है। हाँ, उसका हल क्या है कि जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आप ह्यूज डिस्काउंट के साथ क्लियर करें और अपने आप को किसी ऐसी जगह पे पार्क करवाएं जहां पे प्लॉट नंबर लगा हुआ है, जहां पे डेवलपमेंट देखने को नजर आ रही है या अनकरीब देखने को नजर आएगी। ये आपके पास बेस्ट कन्वर्जन है। पोजेशनेबल प्रॉपर्टीज आपके पास है, उनकी कोई मार्केट वैल्यू है, ज्यादा कम हो सकती है लेकिन मार्केट वैल्यू है उनकी। नॉन पोजेशनेबल प्रॉपर्टी है, आप उनको कन्वर्ट करें पोजेशनेबल प्रॉपर्टी में, तब जाके उनकी मार्केट वैल्यू बनना शुरू होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड में 10 अल्लाह हाफ़िज़।